नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। और आज मैं जो खबर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही मेरे लिए बहुत हैरानकुन खबर है। वो हैरानकुन इसलिए खबर नहीं है कि जी वो कोई हमें पहले से पता नहीं था इन्फॉर्मेशन, लेकिन अब अल जजीरा इंग्लिश के अंदर ये पब्लिश हुआ है। आर्टिकल है नाम है राइटर का अब्दुल्ला मूसवी, और उनका आर्टिकल का टाइटल है, वो ही आपको हैरान कर देगा, इजराइल इज ट्राइंग टू हाईजैक द बलोच स्ट्रगल। यानी कि बलोच स्ट्रगल को वो डिलेजिटिमाइज नहीं कर रहे, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि बलोच स्ट्रगल और इसराइल के दरमियान अब ताल्लुकात एस्टैब्लिश हो चुके हैं, लिंक्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं। और उन्होंने स्टार्ट इस बात से की है कि इसी पिछले महीने अभी मेमरी के नाम से जो एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी तरह का एक सामरी भी है, साउथ एशिया मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी जानिब से एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है बलोच स्टडीज प्रोजेक्ट, बलोचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट। और इसके अंदर उन्होंने ये बात बाकायदा मेंशन की है अपनी स्टेटमेंट के अंदर। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर चाबहार पोस्ट भी है, गवादर पोस्ट भी है, यहाँ पर कोल है, रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह वगैरह। बट देन ही सेज, ये मेमरी की अपनी स्टेटमेंट है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इट इज अ परफेक्ट आउटपोस्ट टू काउंटर एंड कीप अंडर कंट्रोल ईरान, इट्स न्यूक्लियर एम्बिशंस एंड इट्स डेंजरस रिलेशंस विद पाकिस्तान। कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है ईरान और पाकिस्तान और इन दोनों के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात को कंट्रोल करने के लिए। ये बात मेमरी कर रहा है। अच्छा, मेमरी क्या है? मेमरी 1998 में एक इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर्स से ताल्लुक रखने वाले कर्नल यिगाल कार्मोन उनका नाम था, जिन्होंने ये एस्टेब्लिश किया था। और कम से कम 2012 से ये बात ऑफिशियली अनऑफिशियली इसराइली इंटेलिजेंस के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो ताल्लुकात वाज़े तौर पर एस्टेब्लिश्ड हैं। कम से कम 2012 से वो एस्टेब्लिश्ड हैं। अच्छा, अब इन्होंने जो बात लिखी है वो ये कहते हैं कि मेमरी की वेबसाइट पर ये बात लिखी गई है कि बलोचिस्तान यानी कि एक आजाद बलोचिस्तान एक परफेक्ट एलाय है, नेचुरल एलाय है, कुदरती इत्तेहादी है वेस्ट का। और ये बात आप याद रखें कि बलूचिस्तान के अंदर ये दीगर बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मसलन बैरिक गोल्ड है या BHP बिलिटन है, ये सब यहाँ पर काम करते रहे और इन्होंने यहाँ से सिर्फ रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया है, एक्सप्लॉइट किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो ये कितने को नेचुरल है कि वेस्ट कभी किसी का नेचुरल एलाय नहीं होता। वेस्ट सिर्फ एक एक्सप्लॉइटेटिव कॉलोनियल पावर है, सेटलर कॉलोनियल इंस्टीट्यूट है, एक उनका सिस्टम ही है, कैपिटलिज्म है कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से गरीब ममालिक के गरीब लोगों के रिसोर्सेज को उनसे छीनना है। आगे वो लिखते हैं इसी पोस्ट के हवाले से कि मीर यार बलोच नामी ये मेमरी के अल्फाज हैं, renowned Baloch writer, scholar and political scientist called Mir Yar Baloch, whose X account has been defined as one of the most influential and in the subcontinent as a special advisor. इनको special advisor लगाया गया है मीर यार बलोच को। मीर यार बलोच कौन है? ये वो साहब हैं जिन्होंने मई 2025 में जिस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो इन्होंने यूनिलैटरली मतलब खुद ही अपनी ट्विटर अकाउंट से बलोचिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर दिया और इन्होंने कहा कि 6 करोड़ बलोच जो हैं वो इंडिया के साथ इस वक्त खड़े में पाकिस्तान के खिलाफ, आप हिम्मत करें, जंग का ऐलान कर दिया। इसके बाद न्याज बलोच हैं बलोचिस्तान नेशनल मूवमेंट से, BNM से, और उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता ये कौन बंदा है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि ये कोई बलोचिस्तान के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं हुई, हमारी कोई कंसेंसस नहीं है इस तरह का कि हमें जो है वो बस आज़ादी का ऐलान करना है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि फौरी तौर पर ये एक बंदा है मीर यार बलोच समेत, उन्होंने 4 अकाउंट्स का नाम लेकर कहा कि इन चारों अकाउंट्स को बलोच नेशनलिस्ट फौरी तौर पर अनफॉलो कर दें। उसकी वजह यह है कि हमें यह नहीं पता कि यह शख्स कौन है, क्योंकि मोस्ट लाइकली मीर यार बलोच एक फेक पर्सोना है क्रिएटेड बाय अ स्टेट यानी कि इसराइल या मे बी इंडिया विद इंटरेस्ट इन द रीजन टू सपोर्ट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये चीज वो भी कह रहे हैं। और ये मैंने कुछ दिनों पहले, ये थोड़े दिनों पहले की बात है, जब ये मीर यार बलोच, ये मेमरी ने जब ये फैसला किया था बलोचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट, तो उस वक्त भी मैंने एक वीलॉग किया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि मीर यार बलोच एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, वी हैव नो आइडिया। और आप ये देख लीजिए कि ये अल जजीरा इंग्लिश के ऊपर जो छपा हुआ एक आर्टिकल है उसके अंदर भी यही कहा जा रहा है एग्जैक्टली मिनोअन कि ये मोस्ट लाइकली एक फेक पर्सोना क्रिएटेड है। वी डोंट इवन नो वेदर देयर इज अ मीर यार बलोच और नॉट, जो कि उनका स्पेशल एडवाइजर भी लगा हुआ है, एक स्कॉलर भी है और एक बहुत इन्फ्लुएंशियल ट्विटर अकाउंट भी है। मे बी क्योंकि उसकी शक्ल किसी ने आज तक नहीं देखी, मे बी इट्स जस्ट एन एक्स अकाउंट बीइंग रन फ्रॉम इंडिया। न्यू दिल्ली में बैठा हुआ है कोई बंदा, या कोई हो सकता है तल अवीव में बैठा हुआ हो सकता है लंदन में बैठा हुआ, कहीं न्यूयॉर्क में बैठा हुआ, और कहीं से भी बैठ के, हो सकता है कांगो में बैठा हो, कहीं ना कहीं से बैठकर वो ये काम कर रहा है एंड नोबडी नोज कि वो कौन है। और वो भाइयों ने स्पेशल एडवाइजर भी लगा दिया। अच्छा, आगे चलते हैं। Beyond Israel's infiltration of the Iranian state and security apparatus demonstrated to devastating effect by the events of June 13, declaring overt support for the Baloch cause allows Israel to build relationships with secessionist groups in regions where Iranian and Pakistani political legitimacy is limited. वो कहते हैं कि अभी आपने कुछ अर्से पहले देखा जब ईरान के ऊपर हमला किया इसराइल ने, तो जिस तेजी से
ईरान के लोगों को, ईरान के जो पावरफुल पोजीशंस पर जो अफराद थे उनको जितनी तेजी से, जिस सूरत से इसराइल ने कत्ल करने में कामयाब हुआ, चाहे वो बम धमाकों के जरिए किया गया जो कि अंदर टेररिज्म किया गया, कहीं पर उन्होंने मिसाइल मारे और उन्होंने कत्ल उस तरीके से उनके पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उनके फ्लैट्स को टारगेट किया गया, उन लोगों को कत्ल किया गया, या बहुत सारी जगहों पर मुख्तलिफ तरीके जो है वो इस्तेमाल किए गए, वो सब कुछ जो है वो इसी तरह के ग्रुप्स थे जिनके साथ, यानी सेसेशनिस्ट ग्रुप्स थे जिनके साथ इसराइल ये साबित कर रहा है कि इसराइल ने उन सेसेशनिस्ट ग्रुप्स के साथ ऐसी जगहों पर जहां पर पाकिस्तानी या इरानियन स्टेट की जो लेजिटिमेसी है वो थोड़ी सी लिमिटेड है, वहां पर उन्होंने उनके साथ अपने ताल्लुकात एस्टैब्लिश कर लिए हैं। साथ साथ वो कहते हैं कि इस तरह के दीगर ग्रुप्स को भी वो एक इंकंसिस्टेंसी की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये एक तरफ कह रहे हैं कि बलोच जो हैं वो अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं और आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, एट द सेम टाइम इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ जो मजालिम कर रहा है। 58,000 कल की या परसों की फिगर है कि 58,000 या 59,000 लोग जो कत्ल हैं उनका तो कन्फर्म हो चुका है कि फ़लस्तीन के अंदर, पिछले गजा के अंदर वो पिछले कुछ अरसे के अंदर कत्ल कर चुके हैं। अब टोटल कोई 250 स्क्वायर फिट का एरिया, स्क्वायर माइल का एरिया है, जिसके अंदर तकरीबन इस वक्त 2 मिलियन से ज़्यादा अफराद जो हैं वो पैक किए गए हैं। तो इसराइल जो है वो जब किसी के लिए लड़ रहा हो तो आप खुद ही समझ जाएं। उन्होंने साथ साथ फिर एक जरा सिंपैथेटिक बात भी की। उन्होंने कहा एनी इजरायली जेस्चर टुवर्ड्स बलूचिस्तान वुड आल्सो बी स्कैफोल्डेड बाय इजराइल्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया, क्योंकि इनके आपस में इंडिया और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं वो भी बहुत अहम है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि ये जो मीर यार बलोच है इसकी पूरी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है और पॉलिटिकल जो प्रेजेंस है इसकी वो कंप्लीटली ही ओज टू इंडियन मीडिया, क्योंकि इंडियन मीडिया अगर इसके अकाउंट को हाईलाइट ना करे, इसके स्टेटमेंट्स को हाईलाइट ना करे, इसकी बातों को हाईलाइट ना करे, वी डोंट नो हु दिस गाय इज। अगर इंडियन मीडिया इसको जो है वो हाईलाइट ना कर रहा हो और इसको प्रोजेक्शन ना कर रहा हो, इसकी प्रोपेगेट ना कर रहा हो इसके पैगाम को, तो किसी को पता भी नहीं चले कि ये एग्जिस्ट करता है। सो बेसिकली मीर यार बलोच प्रोबेबली डज नॉट एग्जिस्ट। बलोच सो कॉल्ड लिबरेशन आर्मी माइट हैव रिलेशंस विद इजराइल। और अब हमें ये बात तो कंफर्म है, बहुत सारे लोग कह चुके हैं बशमूल अल्लाह नजर बलोच के, बशमूल मरी के, हरबयार मरी के, प्रामदाग बुगटी के, कि हाँ हमारे ताल्लुकात अगर इंडिया से हैं, इसराइल से हैं, जिससे भी हमारे ताल्लुकात हैं, अगर वो हमारे ताल्लुकात हैं तो हैं, हमें इसमें कोई यार नहीं है, हमें आज़ादी चाहिए तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं। सो आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसराइल की मदद ले रही हो तो वो दहशतगर्द तंजीम नहीं होगी, एक मुल्क की दहशतगर्द है, तो फिर उसकी मजीद आप उसकी क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए। फिलहाल के लिए अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।